ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि इंसर्ट में मैप चार्ट का यूज़ करने के लिए आपको कंट्री लेवल का या फिर स्टेट लेवल का डेटा होना चाहिए। तो हमारे पास एक स्टेट लेवल का डेटा है और ये डेटा सेल्स का डेटा है। हमारे पास एक कंपनी है जो अलग अलग इस स्टेट में सेल्स करती है और इस मंथ का हमारा जो स्टेट वाइज जो सेल्स का डेटा है वो ये है। अब हम चाहते हैं कि इस सेल्स डेटा को मैप चार्ट के थ्रू दिखाया जाए। तो सबसे पहले हमें इस रेंज को सिलेक्ट कर लेना है और रेंज को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में आना है और चूज़ करना है आपको मैप। मैप में जैसे क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा ये मैप का आइकन दिखेगा, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। जैसा आप क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह से मैप आ जाएगा। अगर आप मैप चार्ट का शुरू में यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप यूज़ कर रहे हैं, तो एक छोटा सा मैसेज आएगा येलो कलर का, उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है और जैसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर ये आपका मैप इस तरह से तैयार हो जाएगा। दूसरा कंडीशन ये है कि जब आप मैप चार्ट का यूज़ करेंगे तो आपके कंप्यूटर में इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए ताकि वो समझ सके कि ये कौन से कंट्री का डेटा है और किस कंट्री के कौन से स्टेट का डेटा है। जैसा आप इस तरह से लेंगे तो एक डिफ़ॉल्ट मैप आपको मिल जाएगा। इसमें आपको कलर के अकॉर्डिंग दिखाया जाएगा कि किस स्टेट का सेल्स ज़्यादा है और किस स्टेट का सेल्स कम है। यहाँ पे कलर का जो रेंज है वो दो तरह से है, एक है लाइट ब्लू और फिर एक है ब्लू। इसमें लाइट ब्लू ये इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पे कम सेल्स हुआ है और जो ब्लू है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पे सेल्स ज़्यादा है। यहाँ पे आप इस तरह से देख भी सकते हैं, जैसे हमें देखने में लग रहा है कि यहाँ पे सेल्स ज़्यादा है, तो जैसे यहाँ पे रखेंगे तो इसका जो सेल्स वैल्यू है वो यहाँ पे दिखने लगेगा। साथ ही साथ वो कौन से स्टेट का है वो भी यहाँ पे दिखेगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसी तरह आप अलग अलग मैप में जिस जिस लोकेशन में आप क्लिक करेंगे उस स्टेट का नाम दिखेगा और उस स्टेट में जो टोटल सेल्स किया गया है उसका वैल्यू भी यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरह से आप मैप का यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई स्टेट में आपका काम नहीं चल रहा हो और वहाँ पे आपका सेल नहीं हुआ हो, तो वो एक ब्लैंक मैप में दिखाया जाएगा बिना कलर का, जो कि ग्रे कलर का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लोग रखेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा नो डाटा। इसका मतलब ये है कि इस स्टेट में हमारा सेल्स नहीं है। ये जो चार्ट आता है इसका डिफ़ॉल्ट टाइप तो ये है, लेकिन आप इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखिए बहुत सारा चार्ट का डिज़ाइन है, जिसमें आप क्लिक करेंगे उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। आप इस तरह से भी ले सकते हैं या फिर आप इस तरह से ब्लैक कलर भी ले सकते हैं। ब्लैक में क्या होगा कि जो जो स्टेट आपने काम किया है उसी स्टेट को दिखाएगा, बाकी जो होगा वो हाइड कर लिया जाएगा और इस तरह से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप इस तरह से लेते हैं तो कलर भी आप चूज़ कर सकते हैं कि हमें जो अपने मैप में दिखाना है वो कौन से कलर में दिखाना है। अभी जो दिखाया जा रहा है वो ब्लू कलर में है, तो यहाँ से आप ऑरेंज कलर ले सकते हैं या फिर इस तरह से जो कलर आपको अच्छा लग रहा है वो यूज़ करेंगे तो वही आपका कलर का रेंज में मैप आपको दिखाने लगेगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपको वैल्यू भी दिखाना हो कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो स्टेट है उसका वैल्यू भी यहाँ पे दिखे, तो यहाँ पे क्विक लेआउट में जाएंगे और सबसे नीचे है यहाँ पे ये ऑप्शंस, इसमें आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको वैल्यू भी दिखाया जाएगा। स्टेट अगर छोटा होगा तो पूरा वैल्यू यहाँ पे नहीं आ पाएगा, तो वो डॉट डॉट करके दिखेगा। जब आप उसमें रखेंगे पॉइंटर तो पूरा वैल्यू यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे जो चैट टाइटल है इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आप इस मैप का टाइटल देना चाहते हैं दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेट वाइज सेल्स रिकॉर्ड, इस तरह से। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं और भी बहुत सारा कस्टमाइजेशन का काम है जो आप इसके बगल में फॉर्मेट वाले में जाके कर सकते हैं। इसमें कोई बैकग्राउंड कलर वगैरह लगा सकते हैं, वो बारी बारी आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।